करके चेक करेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लोज चेन रहे तो हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वगैरह को चेक करेंगे। समझा कि नहीं? ये हमने आपको पढ़ा दिया था। हाँ, कार्बोकेटाइन में एक तरह का क्वेश्चन इस तरह भी आता है, सारे लोग ध्यान देंगे कि आपको इस तरह देगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, आपने बेंजाइल पढ़ लिया था। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि बेंजाइल पर फर्दर ग्रुप ऑर्थो पैरा मेटा पर आया। एक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रूल है, गौर से सुनिए अच्छे से, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इसके रेस्पेक्ट में हमने ऑर्थो पर NO2 लगाया। देखिए सारे लोग ध्यान देंगे, ये यहाँ, ये यहाँ, उसके बाद ये रिजल्ट आप समझ के याद कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड O है, NO2 है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, सारे लोग गवाही दीजिए कि रेजोनेंस एक यहाँ और ये यहाँ होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो हम ये तो होगा ही, ये तो बेंजीन की वजह से है, फेनॉल। लेकिन देखो अच्छे से, NO2 ग्रुप ऑर्थो पर आने से क्या फायदा हुआ कि देखो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। A डबल बॉन्ड BC पर नहीं। यस सर। हाँ, तो यस सर। ऑर्थो पर ग्रुप आने से फायदा ये होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। पैरा पर भी यही होगा। अब यही चीज हम आपको मेटा पर करके दिखाते हैं, गौर से सुनिए। अगर हम मेटा के रिस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप रख दें तो ध्यान दीजिएगा कि फिर वही बात, ये यहाँ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ NO2 है, डबल बॉन्ड OH, यहाँ नेगेटिव। अब बताइए नेक्स्ट, ये यहाँ। अब बताइए मेटा के जिस कार्बन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ, क्या उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया? नो सर। नहीं। तो क्या ये तो रेजोनेंस होगा, लेकिन क्या NO2 लगाने से कोई फायदा हुआ? क्या एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग बनेगा इसमें, क्या एज इट इज रहेगा? नो सर। क्या नो सर, एज इट इज रहेगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ेगा? एज इट इज। एज इट इज रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए, तुम बीच में क्यों बोलते हो? थोड़ा सा बोलने दो। हाँ बोलो आप। हाँ सर मैं पूछ रहा था सर, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D भी तो होता है सर। क्या A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड सर रेजोनेंस में होता है ना सर। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पर? सर कहाँ है कुछ? O डबल बॉन्ड N, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर बेंजीन में सर डबल बॉन्ड। ये वाले, ये तो यहाँ आया, ये यहाँ आया, बस हो गया। नहीं और क्या सर, होगा? एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो लेकिन बन सकता है ना सर, ऐसे बेंजीन में भी तो है सर एक डबल बॉन्ड। ये जो है, ये सर नेगेटिव के आने के बाद हुआ है ना भाई। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या उस पर कोई नेगेटिव चार्ज आया? नो सर। तो बस समझ रहे हैं आप? हाँ, अब इसको ऐसे थोड़ी ना डाल देंगे, ये तो बेंजीन का अपना बेंजीन रिंग है भाई। ओके, ये तो ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। ओके, आगे बढ़े, जल्दी बताएं भाई, सबको समझ में आया? हमको नेगेटिव जिस कार्बन पर है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO2 के मेटा पोजीशन पर आने से कोई फायदा नहीं हुआ। बेंजीन का अपना रेजोनेटिंग है, NO2 के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यही ऑर्थो पर रखने से क्या फायदा हुआ था? नेगेटिव आया था तो इधर भी चला गया था। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर।
तो कंक्लूजन एक पॉइंट याद रखें सारे लोग, रेजोनेंस इफेक्ट is not operated at meta position। मेटा पर सिर्फ हम ये लाइन याद, ऑर्थो पर जैसे यहां पर आप देखो मिथाइल ग्रुप है, यहां हम प्लस आई भी लेंगे और प्लस एच भी लेंगे, यहाँ केवल प्लस आई लेंगे। हम यहाँ हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लेंगे, उसका रीजन वही है कि एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। यहाँ पर प्लस आई भी लेंगे, प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन। तो बताओ प्लस आई प्लस एच की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? ए। सबसे मोर स्टेबल कौन है? बी। चूंकि नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा, तो सबसे ज्यादा बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। समझा? तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी बेंजाइल पर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इनकमिंग ग्रुप पर ये देखो कि कौन सा इफेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि मेटा पर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, जो आपको बताया गया। चलिए लिखिए सारे लोग, किसी को डाउट है इसमें अभी भी? सर आपने बी और डी में कैसे कंपेयर किया? दोनों में हाइपर कंजुगेशन है, यस सर। दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट है। यस सर। तो बताओ, इंडक्टिव हाइपर या रेजोनेंस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इंडक्टिव नजदीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज और तेजी से हटेगा। यस समझ गया सर। सर फर्स्ट स्लाइड से दिखा दिए। यही फर्स्ट स्लाइड है। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। सर हाँ पूछिए। सर प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं यही है, पहला स्लाइड यही है। सर तो ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? मिथाइल में प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन होता है, ये तो पढ़ चुके हैं ना आप। हेलो? यस सर। हाँ तो वही है, मेटा पर सिर्फ प्लस आई लेंगे, ये आपको बता दिया गया। रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ऑपरेटेड एट मेटा पोजीशन, ये मैं समझा दिया हूं। अब वीडियो लेक्चर इसी का देख लेंगे शुरू का। अब देखें यहाँ सारे लोग, तो आप बी ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद डी ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन मेटा पर कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता वो मैं अभी प्रूव करके दिखाया। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। और ये कंक्लूजन वाला पॉइंट लिख लें, रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ऑपरेटेड एट मेटा पोजीशन। लिख लिया? सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो।
गौरव हो गया? यस सर। बोलना चाहिए ना। ये स्लाइड हो गया? यस सर। आप लोग टेक्स्ट मैसेज करके बताएं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो NO2 में -I-M होता है। इसमें केवल -I होगा, यहाँ -I-M होगा। तो पहले इनकमिंग ग्रुप पर कौन सा इफेक्ट है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल A है, क्योंकि -I-M इलेक्ट्रॉन को खींचता है। A के बाद C है, क्योंकि यहाँ दो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद फिर D है, उसके बाद फिर B। अब रीजन गौर से सुने और अच्छे से सुने। A मोर स्टेबल है, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि आप पूरा लेक्चर सुन चुके हैं, पूरा +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। आप बताएं। उसके बाद C है, क्योंकि C में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केवल -I, यहाँ दोनों है तो C है। अब B और D में दोनों में -I-M है, तो -M डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। -I ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसीलिए D, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दूर होने की वजह से कम खींचाएगा, इसलिए D है फिर B है। बोलो, किसी को डाउट है इसमें अभी भी? हाँ, किसी कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही क्लियर? सबको समझ में आया? जल्दी बोले ना भाई, क्या चुप्पी साधे रहते हैं। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. यशवर्धन, ये आया समझ में? यस सर। पहले यहाँ ग्रुप पर इफेक्ट +I+H है। हाइड्रोजन में केवल -I है, चूंकि हाइड्रोजन में -I ग्रेटर देन होता है +M। यहाँ -I-M है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल B, B के बाद A के बाद C के बाद D। सबको समझ में आया? हाँ या ना? अरे बोले। जी सर। अरे आतिफ, हम जी। गौरव, सबको समझ में आया? Yes, sir. स्वास्थ्य Yes, sir. स्वास्थ्य भंडारी को आ रहा है कुछ?
Yes, sir. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो आपको इनकमिंग ग्रुप पर कौन सा अफेक्ट है ये सब देखना है। मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव अफेक्ट हम लेंगे, रेजोनेंस अफेक्ट नहीं लेंगे, ये आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कार्बेनाइन शुरू करने जा रहा हूं मैं। इसका आंसर अगर किसी ने दे दिया तो मैं समझूंगा कि आप ऑर्गेनिक सही से पढ़ रहे हैं। अब प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें और इसका आंसर जरूर दें। सबसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ सर ए और बी सेम नहीं बना अच्छा दिया अच्छा अच्छा, सेव बना दिया, अच्छा अच्छा सॉरी। आराम से पहले सोचिए, आराम से आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा नहीं टेक्स्ट मैसेज करें गौरव प्लीज। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें। गुड साधना से बहुत अच्छे। प्लीज स्वास्थ्य आप आंसर देंगी प्लीज। सब लोग आंसर में पार्ट लें, पार्टिसिपेशन करें प्लीज। गलत या सही कोई बात नहीं है। गुड। हाँ गौरव जी, आपका अब तक नहीं आया। गुड। आमना का भी आ गया, गुड। स्वस्ति भंडारी का आया, नहीं आया, गुड मैट्री, थैंक यू। हसपेल का भी आ गया, थैंक यू। और प्लीज स्वस्ति ये मत बहाना कीजिएगा, मैं सोच रही हूँ, मुझे कंफ्यूजन है। अब इतना एग्जाम्पल कराने के बाद 50 से ज्यादा एग्जाम्पल दिया होगा मैंने, पूरा 2 दिन से यही चल रहा है। जल्दी बताएं। मुजैर का भी आंसर आ गया, आतिफ का भी आ गया, स्वस्ति आपका आया, जल्दी जल्दी दें। यस सर, दे दिया मैंने। अच्छा दे दिया, कहाँ आया? मेरे नाम पर भेजे ना, दोबारा भेजे तो लर्निंग व्यू पर भेज दिया होगा। आसिया का भी आ गया। अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य भंडारी आप वाइवा के फॉर्म में आंसर दीजिए। मोर स्टेबल आपने किसको कहा? जोर से बोलिएगा प्लीज। सर ए को। वाई, आप बता दीजिए। वेरी गुड। वाई ए इज मोर स्टेबल। जब हाँ बोलिए बोलिए, जो आपने लिखा एकदम आराम से बताइए। प्लस आई इफेक्ट है और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्लस आई इफेक्ट है, वेरी गुड। और हाइपर कंजुगेशन। हाँ हाइपर कंजुगेशन है, तो फिर यहाँ पर भी तो प्लस आई, टर्शरी का प्लस आई ज्यादा होता है।
हाँ चलिए आप ये आंसर देंगे क्या? आमना, आमना आपके लिहाज से मोर स्टेबल। सर ए ही है मोस्ट स्टेबल मेरे लिहाज से भी। हाँ तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है और डी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। दिस इज करेक्ट आंसर, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। प्लस आई इसका ज्यादा है गौरव साहू। मैंने कल ही पढ़ाया था कि जब अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग से या अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड होगा, कल मैंने 2 पॉइंट लिखाया था। अगर सिर्फ प्लस आई का ऑर्डर बोला जाए तो टर्शरी मोर इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन यहाँ चूंकि अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है तो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, उसमें बताया गया था मिथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है देन। सो द ए बी सी डी, दिस इज द आंसर। बताइए यशवर्धन जी, समझ में आया? आपने आंसर यस दिया सर था? आया। आपने आंसर नहीं दिया था शायद, चलिए कोई बात नहीं है। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। जी सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज, चलिए टॉपिक डालिए, कार्बन आयन। गौरव जी आपको समझ में आया कंसेप्ट? सर वो एक सेकंड, मेरा नेट चला गया था। हाँ एक और मैंने बार ये, बता दीजिए। हाँ मैं ये कहा कि कल ही बताया गया था कि अगर आपसे पूछा जाए मिथाइल प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, प्लस आई इफेक्ट के लिहाज से टर्शरी अल्काइल मोर डोनर है। लेकिन मैंने कहा था जब यही अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड से कनेक्टेड होगा तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से अब मिथाइल मोर इलेक्ट्रॉन डोनर है। समझा? देख लीजिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 0 है। तो प्लस आई तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ प्लस आई और अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ओके ओके सर। चलिए कार्बन आयन जल्दी जल्दी लिखिए, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द ऑर्गेनिक, सारा कंसेप्ट वही रिपीट होगा। द ऑर्गेनिक स्पीशीज in which carbon carry negative charge. लिख लिया? बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यहां पर भी है कि चार्ज बढ़ेगा, हमें कार्बन आयन में भी यही कंसेप्ट लगाना है। एनर्जी घटेगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? लिखिए। यस सर। वही कंसेप्ट रिपीटेड फॉर्म में है, चार्ज कम होना चाहिए। सर इसे प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। डन सर।
लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए केस फर्स्ट, इंडक्टिव अफेक्ट वर्सेस। लिखना शुरू कीजिए क्योंकि अब ज्यादा समझना है नहीं, क्योंकि मेन कंसेप्ट आप समझ चुके हैं सारे लोग। आप लिखना शुरू कीजिए कि आपसे अगर कोई भी पूछे कार्ब एनायन है तो खुद सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, चलिए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। अब बताइए, तो देखकर बताइए, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बोलिए तो। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? नेगेटिव नेगेटिव बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस। तो देखिए स्टेबिलिटी, देखो अब स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है, सर हम कंफ्यूज हो गया, उल्टा आ गया। अरे दिमाग लगाओ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनर है, नेगेटिव नेगेटिव, वहां क्या था? प्लस, प्लस लेगा, प्लस लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस चार्ज को कम कर देगा। इस तरह समझ के पढ़ना है। अब यहाँ प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वहां प्लस आई के डायरेक्टली है। स्टूडेंट इसी रिजल्ट को याद करके कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंसेप्ट लगाना है कि नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डोनर है, चार्ज को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रहा है। अब उसी दूसरी तरफ अगर आप खुद बताइए, Y अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। अब बताइए चार्ज घट रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए, आप लोग गवाही दीजिए, सर। खींचेगा तो। यस सर। हाँ, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक में बताओ इतनी दफा प्लस आई माइनस आई आ रहा है, कंसेप्ट वही है, चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो या एकदम उल्टा फुल्टा कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट में रिजल्ट इनवर्स है, वहां जो बढ़ा रहा है यहाँ घटा रहा है। तो हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि चार्ज को कम होना चाहिए। लिख लिया तो बताइएगा। नहीं बोलेंगे आप लोग? नहीं लिखा? लिख लिया हो सर। गया। लिख लिया सर। प्लीज बता दिया कीजिए। यहाँ देखें, चलिए अब एग्जाम्पल एकदम धराधर नोट करते रहिए और फैसला करते रहिए। बहुत आसान है, मैं क्या बताऊं आपको। अब ये सब तो आंसर नहीं दे पाइएगा तो इसका मतलब है कि आप कंसेप्ट में नहीं पढ़ रहे हैं सारे लोग। प्लीज एकदम ढाई ढाई आंसर दीजिए। तो फिर वही बात है, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बेनाइन हो गया। देखिए वही चीज आ रही है, जिस कार्बन पर नेगेटिव है सेकेंडरी कार्बेनाइन हो गया, ये प्राइमरी कार्बेनाइन हो गया। सारे लोग हाँ, ऑर्डर ऑफ सर स्टेबिलिटी। टीसीबी है। हाँ देखो, ये देखो, इसको यही था, डीसीबी है। बिहारी को दिमाग नहीं है। सर वो देगा ना सर? एबीसी देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ओ ना। ओ अरे ओ सोच समझ के बनाते ना, अभी वही है। अभी मैं वही सब बोल रहा हूँ कि सोच समझ के आंसर दो, और उसी पर गलत कर रहा हूँ। जो टीचर समझा रहा है, मेरे बाबू यहाँ देखो ना, यहाँ अलग से भी समझा के जी पढ़ा सर, दिया। जी सर, सॉरी सर। हाँ, तो आराम से, कोई बात नहीं है, आराम से आंसर दो। अब तुम हमेशा टर्शरी, ये थोड़ी ना है कि टर्शरी हमेशा स्टेबल होगा। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, बताइए यही आंसर होगा ना स्वस्ति? अब यही देना चाह रही थी ना, ए मोर स्टेबल है।
स्वास्थ्य चुप क्यों हो जाती है? टीचर Yes, पूछ रहा है sir. आपसे। हाँ, यस, वेरी गुड। डन सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बोलिए। नो सर। यशवर्धन और गौरव जी, मैट्रिक्स सब लोग लिख लिए थे ना? यस सर। आराम से देखना, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या कार्बेनाइन की आए तो आपको देखना है किसमें प्लस है, कौन चार्ज को बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है। सारे लोग मैसेज करके बताएं स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई इतना आसान क्वेश्चन है, सब कुछ देखिए भाई, प्लस आई माइनस आई सब रिपीट हो रहा है। सर हाँ बोलिए। सर किस पे भेजना है, इम्बेसात या इम्बेसात यूनुस? हाँ, इम्बेसात है, इम्बेसात दोनों में किसी पर भेज सकते हो मेरे भाई। लर्निंग व्यू के अलावा दोनों में से किसी पर भेजिए आप। सर मैंने भेजा, आपको जा नहीं रहे शायद। नहीं, क्यों नहीं जा रहा भाई? सर, मैंने भेजा है। हाँ हाँ, आ गया ना सी? हाँ, वो दिख गया मेरे, क्यों नहीं आएगा, दिख गया। ओके सर, ओके हाँ सर। हाँ, थैंक यू। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम जैसे रहेगा तो हम चेक करेंगे कि किसमें प्लस आई। तो यहाँ प्लस आई है। और देखो अब तुम मालूम है ना, कार्बेनाइन में कोई हाइपर कंजुगेशन है। कार्बो हाइपर कंजुगेशन 3 ही जगह पाया जाता है, डबल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, इसलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन लगाना ही नहीं है। तो प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, sp2 है। और माइनस आई है, एस करेक्टर बढ़ता है तो माइनस आई होता है। यहाँ भी एस करेक्टर ज्यादा है, ये मोर माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेट द रीजन CBA। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? सबका आंसर भी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, वेरी गुड, a lot of thanks everyone। चलिए, समझ में आ रहा है ना? ये मुझे बता दीजिए आप लोग बस। यस यस सर। हाँ, एक ऑर्गेनिक में क्या वही है, जीओसी मजबूत। जीओसी में भी शुरू के 5 कंसेप्ट, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत मजबूत। बाकी सब उसके एप्लीकेशन पर है। मेन पॉइंट पढ़ लीजिए, चार्ज घटना चाहिए, बस ये मेन पॉइंट तो समझना होगा आपको, बाकी उसी पर लगाइए। हमने आपको कहा ना, कोई टफ चीज नहीं है, कोई टफ नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। देखना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। चार्ज को, नेगेटिव चार्ज तभी घटेगा जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बहुत आसान है, मैंने कहा ना आपको, कोई कंफ्यूज मत होइए ऑर्गेनिक में। देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, याद है ना? फ्लोरीन में यहाँ दो माइनस आई हो गया, तो 2 माइनस आई का सिंगल माइनस आई से पावर ज्यादा होता है, और 1 2 1 2, तो डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। बताइए, सब कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ? याद है ना? यस सर, यस सर। हाँ, के 2 माइनस आई का पावर सिंगल माइनस आई से ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, यस, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। के सेकंड, रेजोनेंस इफेक्ट। आप सुनो अच्छे से, सारे लोग ध्यान दो प्लीज, मेरी बात को सुनना। अब सुनिए सारे लोग। इंडक्टिव, ये हम कह सकते हैं ना कि इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन में उल्टा रिलेशन है। प्लस आई कार्बोकेटाइन को बढ़ाता है, तो यहाँ कार्बेनाइन में घटाता है। यही तो हुआ ना समझ में? बोलिए ना। यस सर। यस देखिए स्टूडेंट, हाँ ठीक है,
रेजोनेंस इफेक्ट में कोई उल्टा रिलेशन नहीं, रेजोनेंस जहां भी होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे कार्बोकेटाइन हो या कार्बेनाइन हो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। यस हाँ, सर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपना माइंड लगाने लगते हैं, अरे कार्बोकेटाइन में टर्शरी था तो यहाँ प्राइमरी हो जाएगा, गलत। ये सब रटना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि स्टूडेंट किस तरह सोचता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट इसी तरह सोच के पढ़ता है जो जिनका बेसिक कमजोर होता है। टीचर पढ़ा रहा, आपको कंसेप्ट समझना है, ये उल्टा वो उधर किया इधर ऐसे पढ़ना ही नहीं है, चार्ज घटना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन जो देगा प्लस चार्ज कम होगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन जो देना होगा वो घट बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। इन कार्बन आयन डिस्पर्सन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, याद है ना हम लोग लिखते थे -12, मैग्नीट्यूड में तो कम हो गया, -1 और आ गया हाफ, तो आप माइनस को मत देखिए, 1 मैग्नीट्यूड था और हाफ आ गया तो चार्ज घटा ना रेजोनेंस से, याद है ना हम लोग -12 -1/3 ये सब देते थे। तो रेजोनेंस जहां भी होगा, अब कार्बन आयन में 2 ही रेजोनेंस है, A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, और एक स्पेशल रेजोनेंस है D ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो जब भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आएगी हम फर्स्ट प्रेफरेंस रेजोनेंस और डी ऑर्बिटल को देंगे। डी ऑर्बिटल में दोबारा रिपीट कर देता हूं कि याद है CCl3- और CF3-। जी सर। याद आपको है कि यहाँ क्लोरीन के पास वैकेंट डी है, रेजोनेंस हो गया, यहाँ वैकेंट डी नहीं है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अब टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनिए। कंपटीशन में या कभी भी कार्बन आयन का क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले रेजोनेंस को लाएंगे, और रेजोनेंस में 2 फार्मूला है कार्बन आयन में, A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, और दूसरा स्पेशल जिसमें स्टूडेंट को लगता ही नहीं है, जिसमें धोखा होता है, वो है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, नेगेटिव हो और एडजेसेंट कार्बन पर वैकेंट डी हो। वैकेंट डी की पहचान पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड। तो बताइए सारी बातें सही नहीं हो रही कि जो रेजोनेंस सही से नहीं पढ़ेगा, जो जीओसी सही से नहीं पड़ेगा, उसको कार्बोकेटाइन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है सही से। वो भले प्राइमरी टर्शरी को रट ले, हाँ टर्शरी है तो फिर वो अलग बातें होंगी। सबको समझ में आया हाँ या ना? सारे लोग बताएं। आया सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मैंने रिवीजन करा दिया कि आपको हो सकता है मिस हो गया हो, तो आपको समझ में आए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है। तो फिर भी एक लाइन लिख लीजिए कि आपको नोट्स में लिखा रहे। देखिए, इफ देयर इज रेजोनेंस in carbon ion, then dispersion of charge takes place। ऑर्गेनिक में सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ड्यू टू विच। आमना आपको आ रहा है ना समझ में? सच सच बताइए। यस सर, आ रहा है। थैंक यू। आपके यहाँ फंक्शन खत्म हो गया? यस सर। थैंक यू। दिल्ली में ही था, दिल्ली से हुआ था फंक्शन? नहीं सर, यूपी में था। अच्छा, होम टाउन में। चलिए ठीक जी। है, ओके ओके ओके। If there is a resonance in carbon ion, then dispersion of charge takes place, due to which charge per atom decreases, stability increases। एकदम कंफ्यूज नहीं होना सर, उसमें ऐसा था, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं। रेजोनेंस जहां भी होगा। हाँ गौरव, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये बताना था। हाँ, तो लगभग तो हो ही जाएगा जनवरी के एंड में, या तो आप पिछला वीडियो और सब वीडियो हो ही जाएगा लगभग, लेकिन पहले कर लेते तो और अच्छा था। चलिए कोई बात नहीं है। गौरव जी समझ में आ रहा है ना? बाकी तो हो ही चुका है ना, सब खत्म। अरे बोलिए ना। हाँ कर दूंगा मैं, घबराइए नहीं, लगातार क्लास तो ले ही रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? सब कुछ समझ में आया? यस सर। पास थोड़ी ना गौरव, तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो, इतना पढ़ा दिया यार, तुम कहाँ हो? पास होने सर के नहीं, लिए मेरे पढ़ो। पास छूट भी गया थोड़ा बहुत, तो लाइक ऐसा तो नहीं होगा ना कि फेल ही हो जाऊंगा? ना 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 ना, अब तो बचा ही नहीं। अब इसके बाद वो तो मैं लंबा कर रहा हूँ, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पूरा अच्छे से, वरना ऑर्गेनिक तो आप
बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला था, मैं तो पूरा पढ़ा दिया अब इतना। अब हाइड्रोकार्बन ही मेन है, उसी में से ज्यादा क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक में, सुना? यस वो हो सर। जाएगा, नहीं होगा तो हम एंड में आपकी 2-3 एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, ठीक है? सर ऑर्गेनिक की तो इतनी वो नहीं, पर हाँ अगर कोई डाउट्स आए तो मैं फिर वो क्लास के लिए बोल दूं आपको। हाँ हाँ, वो तो आप जो भी मैं तो कितनी दफा कह चुका हूँ, निष्कर्ष सर से बात करें, वो आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। डाउट क्लास रखी जाती है, मैंने ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में 2 लगातार रखा, कहाँ कोई आते हैं वो, हर्षित आते हैं एक आध दफा, हर्षित तो आए हैं 2 दफा, रखा गया है नोमेनक्लेचर का डाउट। अरे बोलिए ना हर्षित, गवाही तो दीजिए आप। यस सर, यस सर। लोग आते ही नहीं है। मैंने इस बैच में पहला चैप्टर जिसमें 2-3-4 दफा हम रखा था, बेचारे हर्षित आते तो उस वक्त है आमना आती थी, दिव्यांशी और खसपेर, और एकाक में मैंने सोचा बच्चे सीरियस ही नहीं है, डाउट में कहाँ आते हैं, बाद में कहते हैं सर टाइम नहीं देते हैं। मैं तो हर बैच में डाउट क्लास देता हूँ भाई, लोग आए तो ना, लोग आते ही नहीं है। पहला मैं चैप्टर मूल कंसेप्ट में भी याद है, ये दिव्यांशी गवाह हैं, आमना अब्बास गवाह हैं, खसपेल है, याद है पहले चैप्टर में मैंने शुरू किया था? अरे बोलिए ना Yes, आमना। sir. Yes, हाँ, yes, sir. कहाँ कोई आते हैं, रखा जाता तो कहाँ कोई आते हैं, वो सोचते हैं अरे ऐसी ही है। चलिए कोई बात नहीं है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, क्या नाम है गौरव जी, या किसी को भी, मैंने तो सबको कहे हुआ हूँ, आपको टाइम दिया जाएगा, आपका टाइम लेना है, हक है आपका, संवैधानिक हक है। ओके गौरव जी? हाँ, यस मेरा नंबर है आपके पास, जब भी प्रॉब्लम हो टीचर से कंसल्ट करें, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, काम देगा जिंदगी में आपको। ओके? यस। यस, हाँ, जब भी प्रॉब्लम हो कोई बात नहीं है। अब लेकिन इतना पढ़ा दिया गया कि आप आराम से पास होंगे, बस समझिए मेन चैप्टर एक हाइड्रोकार्बन है आपका, बाकी मैंने उधर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, रिडॉक्स सब पढ़ा चुका हूं आपको। हाँ चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें एकदम फटाफट आंसर दीजिए सारे लोग। स्कूल लेवल पढ़ते तो बहुत ज्यादा, बहुत पहले ही खत्म हो जाता है, 1 महीना पहले ही, लेकिन ये बैच दूसरा बैच है, इसलिए आपको इसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसलिए। चलिए आराम से आंसर दीजिए। हाँ बोलिए सब लोग, सबसे पहले हम माइंड में रेजोनेंस को लाएंगे, वरना अदरवाइज गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ सर बी। रेजोनेंस है ना? B. वेरी गुड। हाँ, बी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर डी। ये उजैर तुम सही से आंसर नहीं दे रहे सर हो। सी में सर वो CH3 तो देंगे ना सर? अरे यार नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना, नहीं नेगेटिव सर, चार्ज मुझे लगा सर आपने पॉजिटिव बना रखा है सर। अब तुम, हाँ तुम ऐसी बात बोल रहे हो यार, कार्बेनाइन पढ़ रहे हो, चलो कोई सर बात मुझे नहीं है। हाँ चलो, लगा नहीं, आराम से आंसर दो। यहाँ नेगेटिव है सब, अरे सबको नेगेटिव दिख रहा है ना, गवाही दो भाई सब लोग। यस सर। हाँ, तो गौरव जी आप बहुत पढ़ चुके हैं, पास होने के लायक बहुत हो चुका है आपका। ओके, यस, पहली बुक यस खत्म हो, हाँ ठीक है, फिर भी आपको टाइम चाहिए, आप अलग से ले सकते हैं। सर, वो रिवाइज करते करते कुछ चीजें भूल जाता है ना, हाँ तो हाँ, सही तो होता, इसीलिए हाँ बोल वो तो है, आदमी भूलना वो तो हो सकते हैं, जब भी हो आपको टाइम ले सकते हैं आप। निकलिए सारे लोग, सबको टाइम दिया गया है, 5-6 बच्चों की ऑर्गेनिक जितना हो सका मैंने कंप्लीट तो करा ही दिया था। ये हर्षित वगैरह मैट्री वगैरह लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मैं उनको आइसोमर टॉटोमर्स तक पढ़ा चुका था। लिख लिया सारे लोग? अरे बोलिए। यस सर। चलिए अब आइए एग्जाम्पल 2, एकदम आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हर बैच में मैं हफ्ते में 1 दिन क्लास रख रहा हूँ। अब आपका इस दफा ऑर्गेनिक
ये पूरा खत्म होने दीजिए न्यूक्लियो फाइल तक, फिर मैं एक डाउट क्लास रख दूंगा आपको पूरा 1.5 घंटे का, जिसको आना होगा आइएगा। ऑर्गेनिक मंडे तक जीओसी खत्म हो जाएगा। देखिए इसके बाद में हाइड्रोकार्बन ही शुरू कर देंगे। आइसोमर पार्ट तो आसान है, तो हाइड्रोकार्बन ही शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप जल्दी हो जाएगा आपका। हाँ आराम से देखिए सारे लोग। गलत। गौरव जी का आंसर क्या है भाई? हाँ CBAD। नो। सबसे पहले रेजोनेंस को देखेंगे, सारे लोग बताइए क्या इसमें रेजोनेंस है? यस यस सर। यहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन मोर रेजोनेटिंग है, मोर स्टेबल। क्या यहाँ रेजोनेंस है? कार्बेनाइन में रेजोनेंस है? नो सर। नो तो हम sp2 लगाएंगे माइनस आई, तो इसलिए सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर D, फिर E। बहुत सारे स्टूडेंट रटे रहते हैं पिछले केस वाला, अरे भाई वहां माइनस आई था पॉजिटिव में, इसलिए A ज्यादा स्टेबल था कार्बोकेटाइन में, माइनस आई खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम ना होगा? बोलिए ना हाँ या ना, अरे बोलिए। यस सर। तो फिर तो ये है कंसेप्ट। वो वही सब क्वेश्चन सब है, मैंने क्या कहा आपको, यही सब आएगा, कोई नई चीज नहीं। बस घर पर, हाँ वेरी गुड, घर पर बस ये समझिए कि चार्ज कम होना चाहिए। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनर है, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, किसी को Yes. डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। अब इसका दीजिए। पहले क्या देखेंगे सब लोग माइंड में बोलिए, पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस। Resonance. हाँ तो यहाँ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, सॉरी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सबको समझ में आया? Yes sir. अगर हम सिर्फ, अच्छा देखिए स्टूडेंट से गलती क्या होगी, वो माइनस आई को लेकर अगर करेगा तो बी मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए Yes. सी फिर बी फिर ए। डिड यू अंडरस्टैंड? लोगों, अगर आप तो देखिए गलती नहीं होगा अगर आप सिर्फ प्लस आई माइनस आई को लेके चलिए, वो तो आपको स्टेप वाइज समझाया जा रहा है। प्रीफरेंस याद रखें, ये दिमाग में सेट कर लें, जब भी कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल, मोस्ट पहले रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग को लाएंगे, वो नहीं है, देन हम हाइपर या प्लस आई को लगाएंगे। कार्बोनाइन में तो ऐसे भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, तो प्लस आई माइनस आई को देखेंगे। ये बात दिमाग में नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना स्टूडेंट माइनस आई लगाएगा तो बी को मोर स्टेबल कह देगा। यही सब बातें, और ये सब छोटी छोटी बातें भी लिख लें कि रेजोनेंस की वजह से। बताइए, आसिया नाम की स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? यस सर। यही सब क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है आपका, कि जो आपने प्रीवियस क्लास सब में पढ़ा रेजोनेंस का। जैसे कार्बोकेटाइन में बताइए बैक बॉन्डिंग पूरा दिमाग में सेट हुआ था कि नहीं? जल्दी बोलिए। एक तो मेन क्लास में Yes, पढ़ा, sir. अब बैक, तो यही सब है, ये सब रिवीजन ही है। ऑर्गेनिक में ये बात नोट कर ले, कहीं पर भी आप पढ़े, मुझसे पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें आप, ऑर्गेनिक में है रेगुलरिटी, और टीचर पर डिपेंड करता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर आप क्लास में रेगुलर रहें तो आपको क्लास ही के अंदर याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा घर पर रिपीट करते रहना मन में क्या क्या था। ऑर्गेनिक सबसे अच्छी चीज यही है इसमें कि कोई फॉर्मूला नहीं है, एक एक तरह से वही सब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, स्कूल के एग्जाम का सबसे मशहूर क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री बेंजालिक कार्बोनाइन। ये स्कूल में पूछता है, ऐसे हर एग्जाम में मैं एक बात कह रहा हूँ, स्कूल का ये मशहूर क्वेश्चन है। CH5CH- सेकेंडरी बेंजाइलिक
कल भी क्लास है, मंडे तक जीओसी खत्म, उसके बाद मैं हाइड्रोकार्बन ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि क्या नाम है, गौरव का एग्जाम पहले है, तो वो वाला पार्ट से ही ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो वो हो जाएगा। आइसोमर तो बहुत ही छोटा है, अब जिसको आइसोमर पढ़ना है वो वीडियो लेक्चर हर्षित सर से ले सकते हो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, जिसको पहले करना है वो हर्षित सर से क्या नाम है, निष्कर्ष से ले सकते हैं। हर्षित का नाम इतना मेरी जुबान पर आ गया, मैं क्या बताऊं, इतनी क्लास करता है मेरे जुबान पर नाम याद हो गया। हर्षित भाई देख रहे हैं मेरे जुबान को, आप ही का नाम है। यस सर। टर्शरी बेंजाइलिक, बताइए, सबसे बताइए, तो बहुत आसान है, सब में रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बताइए, इसमें मोर रेजोनेटिंग होगा, बोलिए हाँ या ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ गया। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगी तो टर्शरी, और कार्बोकेटाइन भी रहता तो टर्शरी ही था। बताओ यहाँ ऑर्डर सेम है कि नहीं, जल्दी बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, अरे उजैर भाई बोलो भाई, सब लोग बोलो ना, समझ में Yes, sir. आया, रेजोनेटिंग। हाँ, ये मत कहना सर वहां ये था वो था, कोई उल्टा पुल्टा नहीं, मोर रेजो मोर रेजोनेंस। अच्छा अच्छा, ओके, लिख लिया सारे लोग। हाँ, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसको भी पर्सनल, मैं इस बैच में तो कितनी दफा बोल भी चुका हूँ और अलग से टाइम दिया भी गया, जिसको भी प्रॉब्लम हो टीचर से कंसल्ट कीजिए, मैं टाइम दूंगा। अगर पर्सनली भी प्रॉब्लम है सर, हमें बहुत ये हो रही है, तो टीचर का काम ही है टाइम देना। मेरा नंबर मैं सबको दे चुका हूँ कि आपको हो एसएमएस करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछें। अब देखिए जानवी अब आ रही है इतनी लेट से, बताइए उसको क्या समझ में आएगा, अजीब स्टूडेंट है ये भी, कितना टाइम बताइए, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, क्या समझ में आएगा इनको, मैं इंटर ही नहीं करूँगा। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। अरे कुछ तो बोलिए, लिख लिया ना? यस सर। अब देखिए इसी पर वही क्वेश्चन जो आज आते ही मैंने शुरुआत किया था कि आपको इस पर क्या क्वेश्चन दे सकता है, कि बेंजाइलिक कार्बोनाइड में यही सब लगा देगा, वही सब चीजें हैं। हमने क्या कहा, एक दफा पढ़िए, कुछ है ही नहीं है, जीओसी रेजोनेंस इतनी दफा पढ़ लीजिए कि कोई आपको कंफ्यूज ही ना कर पाए, कुछ है ही नहीं अब इसमें। इनकमिंग ग्रुप पर ये देखना है कि वो क्या कर रहा है, इनकमिंग ग्रुप पर ये देखना है कि वो क्या कर रहा है, साइनाइड। तो बताइए, यहाँ पर प्लस आई प्लस एच है, यहाँ पर माइनस आई माइनस एम है, और यहाँ पर माइनस आई माइनस एम है। तो बताइए माइनस आई माइनस एम स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, बी ज्यादा पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अरे बोलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सी सबसे ज्यादा, फिर डी, फिर ए, फिर बी। बताइए गवाही दीजिए, सबको समझ में आया कि नहीं? अरे Yes, बोलिए sir. माइनस आई खींचता है, तो जो चीजें पढ़ी वही चीजें आ रही हैं यहाँ भी, कोई टफ नहीं है, बस आपको साध नासिर नहीं आ रहा है क्या आपको? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आया आज का लेक्चर? ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ें, किसी को डाउट है इसमें? No doubt, sir. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी वही रहेगा, मेटा पर कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा बताओ, यहाँ पर सारे लोग कोई बता सकते हैं क्लोरीन में भी माइनस आई है, किसका माइनस आई ज्यादा, एफ का कि सीएल का? जल्दी बता दो कोई। एफ। एफ गलत, सीएल का माइनस आई ज्यादा है। हाँ, चूंकि जब ये बेंजीन रिंग पर जाता, हर्षित एकदम नहीं पढ़ रहा, क्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा, मैंने हाइड्रोजन में 2 किस लिखवाया था ना। जब हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पर आएगा तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे कम होगा, याद है सबको? यस सर, यस सर। तो अब इतना मशहूर रिजल्ट तो भूलना ही नहीं चाहिए, कितनी दफा प्रैक्टिस हो चुकी है। अब OCH3 में क्या है, माइनस आई प्लस एम। अब बताओ माइनस आई प्लस एम में प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब चार्ज बढ़ रहा है यहाँ, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप है, कोलो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, लोन पेयर प्लस एम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। डिड यू अंडरस्टैंड? देख लो, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को भी इसमें कंफ्यूजन है तो पूछिए प्लीज। आया? अरे पूछो ना, कोई डाउट है? यस सर। हाँ, अब ये सब रिजल्ट याद रखो, देखो रिवीजन हो गया आपका। हैलोजन में 2 केस कौन सा है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन, और उसका रीजन भी मैं बता चुका हूं आपको, उस दिन समझाया था आपको पूरा। दूसरा रिजल्ट ये है, कोई ऐसे पूछे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो F यानी फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, बट व्हेन हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे कम है। ये एकदम दिमाग, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया था कि क्यों है, आप देखिएगा नोट्स में लिखवा दिया था आपको। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट, मैंने क्या कहा कि जैसे कार्बोकेटाइन पढ़िएगा तो अब ये सब आसान लगेगा। फ्री रेडिकल लिखिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। फ्री रेडिकल, हाँ फ्री रेडिकल क्या है तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज न्यूट्रल स्पीशीज having unpaired electron या odd electron in their valence shell। अब देखिए, याद है आपको कि जब ये, अब आज आप पढ़ेंगे इसकी कंडीशन डिटेल में। मैंने कहा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एस एरो से दिखाते हैं, तो सी पर फ्री रेडिकल होगा। हाँ बताइए, लिख लिया हम सारे लोगों ने, हाँ या ना? 2 सेकंड सर। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा,
इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट कि फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे? 2 2 4 6 7, बोलो हाँ या ना? यस सर। 7 है ना वैलेंशन में, इसलिए अनपेयर्ड है। कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore it is पैरामैग्नेटिक। ये सब रीजन सब पूछेगा। पैरामैग्नेटिक जो केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता, याद है? और क्वांटम नंबर में मैग्नेटिक मोमेंट लिखवाया था आपको। कोई गवाही नहीं दे रहा हो? यस सर। यस सर। कार्बन इज generally, not always, एक आध दो केसेस में generally sp2 hybridized। और जो मुझसे केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है, हाइब्रिडाइजेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता भी है, नहीं क्या करता है, वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो टेक पार्ट नहीं करेगा, सराउंडिंग है तो टेक पार्ट कर लेता है। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ, आप नोट्स देख सकते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। और मैं Yes, आपको मैं आपको पर्सनली मशवरा दे रहा हूं कि जब एग्जाम फाइनल जिसका भी हो जाए 11th का, तो सुबह में एक बैच है, उसमें ऑर्गेनिक शुरू होगी, तो दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि 12th में पूरी बुक ऑर्गेनिक है। एक बुक कमांड करने के लिए जरूरी है कि आपके पास, अगर मेरा मशवरा है, जब फाइनल एग्जाम हो जाए तो 11th का, तो अगर आप घर पर हैं तो उससे अच्छा है कि सुबह में बैच चल रहा है, उसमें भी आप कर सकते हो। उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाई होती है, ड्रॉपर बैच है, बेसिक, उसमें भी मैं बेसिक से ही लेके चलता हूँ। मैं एक मशवरा दिया हूँ कि ऑर्गेनिक दोबारा पढ़ लीजिएगा तो आपका और मजबूत हो जाएगा, समझा? अरे बोलिए ना, ये मेरा मशवरा है। कुछ लोग आते हैं सुबह में केमिकल बॉन्ड कर रहे हैं, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी होगा, थर्मो भी होगा, जिसको चाहना है तो सुबह में भी कर लीजिए। ये भी एक मशवरा है मेरा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये पूरी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आइए सारे लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने जनरली क्यों? हाँ, जनरली इसलिए लिखा, मैंने अभी नहीं कहा है। आप तो केमिकल बॉन्ड मेरे भाई पढ़ चुके हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, सबसे पहले CF3 फ्री रेडिकल, sp3 हो गया। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सराउंडिंग तो ये खींचेगा, टेक पार्ट कर लेगा। अब बताइए, CH फ्री रेडिकल, एक सिग्मा sp, ओ माय गॉड, जनरली इसलिए लिखा मैंने। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, या मस्ट नहीं। कार्बोकेटाइन में भी मैंने यही लिखा है। वेनाइल कार्बोकेटाइन है, आप जानते हैं, sp हाइब्रिडाइज हो गया, जबकि कार्बोकेटाइन जनरली sp2। ओके माय स्टूडेंट? या यस सर। हाँ, उसका रीजन यही है। ओके, इन सम केसेस चेंज, तो चूंकि हाइब्रिडाइजेशन तो आपको निकालने आता ही है, तो कैसे होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, है कि नहीं? जैसे CF3 फ्री रेडिकल है, आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, 3 बॉन्ड, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, sp3, जनरली sp2, बट इन सम केसेस इट इज sp या sp3 भी हो सकता है, इसलिए मैंने जनरली का वर्ड लिखा। यही सब वर्ड देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो लिख देता कि कार्बन मस्ट बी sp2, दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। और कंपटीशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, सब कुछ मिलजुल जुलता, जो सही से नहीं पढ़ते हैं वो गलत करते ही हैं, इसलिए जनरली का वर्ड कहा गया। आया यशवर्धन जी अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, सबसे पहली बात हम आपको ये सिखाएंगे कि फ्री रेडिकल कब कब बनता है, तो गौर से लिखिए, कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। और यही आएगा हाइलोअल के हाइड्रोकार्बन, जो मैं मंडे को के बाद शुरू करने जा रहा हूं, उसमें ये पूरी चीजें आएंगी, कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। इसीलिए होमोलिटिक क्लीवेज, तो होमोलिटिक क्लीवेज में पहली कंडीशन है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, सारे लोग सुनिए।
हेल्पर, ये हेल्पर अपने आप में 4 बातें हो गई। हीट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड, रिएजेंट। ऑर्गेनिक में जब भी ये लिखा रहेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप अल्केन में पढ़ेंगे, देखो ऐसे अल्केन में लिखा रहेगा Cl2 अल्ट्रावायलेट, तो आप समझ जाएंगे यहाँ ना यहाँ कार्बोकेटाइन कुछ भी नहीं बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब तुम ये नहीं पढ़ोगे, उस वक्त कहोगे सर कैसे बना, तो टीचर को इसलिए तकलीफ होगी, इसलिए सब जीओसी अलग से पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी में सब मिक्सअप है, ये इसलिए टॉपिक के फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे क्लोरीन है, आपको हीट दे देगा ऑर्गेनिक में, या लाइट, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी लाइट लिख दे। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो लम्हा याद है आपको, जब आपने पढ़ा था कि लाइट जब होता है तो फोटोन की एनर्जी h म्यू मिलता है, याद है वो लम्हा, शुरू का लम्हा? अरे Yes, बोले sir. ना। Yes, sir. हाँ, तो वही एनर्जी देगा। ये बिहारी होमोलिटिक क्लीवेज में ब्रेक होगा। और जब लाइट नहीं रहेगा तो फिर इससे Cl प्लस Cl माइनस भी बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है। तो ऑर्गेनिक में यही सब चीजें हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान दीजिए। आप पढ़िएगा अल्कीन चैप्टर में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें आपको यही लिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और ऊपर लिख देगा पेरोक्साइड। तो आप समझ जाएंगे कि इस मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बन रहा होगा। अब कैसे बनेगा तो पढ़ेंगे मेन चैप्टर में। जीओसी सिर्फ इस वजह से पढ़ाई जाती है कि ऑर्गेनिक को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सारे ये पहला कंडीशन, खुद 4 कंडीशन है। अरे बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। पहला में खुद 4 पार्ट्स है। अरे समझ में आया स्वस्ति भंडारी? यस सर। हाँ, हेल्पर। अब ये मत कहिएगा सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, ई छूट गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन उज़ैर पूछते हैं। भाई इंग्लिश नहीं है, ये याद करने का तरीका हेल्पर ही पढ़ेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. चलिए लिख लें। तो फ्री रेडिकल या होमोलिटिक क्लीवेज की कंडीशन यही है। Yes, any problem? No, sir. No, sir. खसपेल तुम सुबह में आ रहे हो कि नहीं यार? आज आए थे खसपेल? तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। यस सर, आया था। आ रहे हो ना तुम? जी सर, रोज आता था। हाँ, नोट्स अलग से बना रहे हो ना अच्छे से, फिर से दोबारा? यस सर। हाँ, झूठ मत बोलो, सच सच बोल रहे हो ना? यस सर, सच बोला। हाँ, वही सब काम देगा। अब मजा आ रहा है ना? जब तुम पहले परेशान थे, मैसेज करते थे क्वेश्चन सबका, तो अब समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, गुड गुड। अब सुनो नेक्स्ट टॉपिक हेल्पर के बाद के 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, ये भी काम देगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। सर ये क्या होता है? मान लो कि कोई रिएक्शन मेटल के प्रेजेंस में होता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। मान लो तुम पढ़ोगे पहले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में वुड्स रिएक्शन, when hollow alkane react with sodium in the presence of dry ether to form alkene। आएगा मंडे को या ट्यूसडे को आएगा, घबराए नहीं आप। मैं इसलिए चलिए इसके बाद में हाइड्रोकार्बन जो सबसे बड़ा पार्ट है ऑर्गेनिक में, सबसे ज्यादा नंबर का 12 स्कूल में वही आएगा, वही शुरू कर देता हूँ। गौर से सुने। अब ध्यान दें, मान लीजिए आपके पास CH3Cl है और 1 इलेक्ट्रॉन। अभी समझ लीजिए अच्छे से सारे लोग कान खोलकर। गौरव जी देख रहे हैं ना स्क्रीन को आप? यस सर। हाँ, अब देखिए क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, Cl माइनस बन गया। सारे लोग ध्यान दीजिए,
तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से, तो CH3 पर प्लस चार्ज आएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, अच्छे से Yes, sir. देखिएगा। Yes, sir. हाँ, एकदम अच्छे से देखिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, अच्छे से देखिए। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन में C पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, याद है कार्बोकेटाइन में 6 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, याद आया? हाय हाय बोलिए ना। Yes, sir. अब देखो उजैर के अलावा किसी को नहीं समझ में आया। आया सर। यस सर। अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बताओ 6 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 7. 7. और केमिस्ट्री कहता है जैसे 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। बोलो बोलो, लिखवाया था ना आपको 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो Yes, sir. नोट्स में होगा। Yes, sir. तो Yes. यही चीज है, जब टीचर हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा होगा और इस तरह लिखाएगा तो आप उस वक्त मत बोलिएगा सर ये कैसे हो गया, इसलिए टाइम दे रहा है ना टीचर आपको, तो आपका भी उस वक्त हम बोलेंगे कि सर हम पढ़ा चुके हैं तो कुछ स्टूडेंट को बुरा लगता है, इसलिए सब टाइम दिया जा रहा है कि आपका भी काम है पढ़ना, इसको देखिए, टाइम इसलिए दिया जा रहा है। तो ध्यान दें कि ये फ्री रेडिकल बने। तो फ्री रेडिकल, हाँ अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता, 1 मिनट रुकिए मैं आपको उसका दूसरा रूप भी समझा देता हूं। कोई आपसे ये पूछता कि सर कि CH3Cl है, और हम आपको बताएंगे ना बिर्च रिडक्शन आएगा, मैं तो क्या बताऊं, हाइड्रोकार्बन में अल्काइन में आएगा, अल्काइन में कि C+C है, ये रिएक्शन है बहुत, इसको बर्च रिडक्शन कहते हैं। जानती हो उसकी मैकेनिज्म? सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में है, तो वही सोडियम, इसका मैकेनिज्म इसी तरह समझाया ही जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके फ्री रेडिकल बनाएगा, ये आएगा हाइड्रोकार्बन में अल्काइन की प्रिपरेशंस में। इसलिए प्लीज एंड प्लीज टीचर की बात को मानिए, पर डे पढ़िए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म इसी को कहा जाता है, तो फ्री रेडिकल बनेगा। अब गौर से सुनो, कोई आपसे कहेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते तो देखिए, फिर से बताइए, Cl पे तो माइनस आएगा ही, हाँ या ना, जल्दी गवाही दीजिए। Yes, sir. यस सर। अब CH3 पर प्लस आ गया। अब फिर देखिए, मैं इसलिए पूरा बेसिक्स इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8. 8। 8. तो 8 हो जाएंगे तो माइनस कार्बन आयन बनेगा। बोलो कार्बन आयन 8 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई Yes, बोल ही sir. नहीं रहा है Yes, भाई। sir. आया समझ में? अच्छे से तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आया सर। वेरी गुड। तो फ्री रेडिकल की और तीसरा एक, और रुकिए रुकिए, उसके बाद आपको मैं ये लिख लिया था, ये वाला हेल्पर वाला, जी सर। गौरव, यशवर्धन, सब लोगों ने लिख लिया था ये वाला? यस सर। हाँ, 1 मिनट। तीसरी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताता हूं स्टूडेंट को कि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं। सुनिएगा अच्छे से। प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल बना रहे फ्री, हाँ देखिए कभी कभी क्या होगा, गौर से सुनिएगा, ये सब आएगा 11th, तो कंपटीशन दूर की बात, स्कूल के एग्जाम सब में देखिए, गौर से सुने आप, आपको क्या कर देगा, ध्यान देंगे आप। CH3 फ्री रेडिकल है, Cl2 कहेगा प्रोडक्ट बनाओ, तो एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल बनेगा। खुद सोचो, इसके एक Cl को खींचेगा, दूसरे Cl पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन था, Yes. एक इलेक्ट्रॉन लेके ये तो बॉन्ड बना लेगा CH3Cl, और दूसरे Cl पर फ्री रेडिकल आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे Yes, sir. यार बोलते नहीं हो तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, तो ये चीजें हैं कि प्रेजेंट, ये उतना कंडीशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जब टीचर मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन में मैकेनिज्म जब मैं समझाऊंगा तो ये लाइन लिखूंगा तो आपको आना चाहिए। असल कंडीशन में मेन इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको तो ये हेल्पर था, हेल्पर वाला, और दूसरा ये तो बीच में इसलिए मैं पढ़ा देता हूं कि एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मेन है हेल्पर, जिसमें खुद 4 पार्ट्स हैं, हेल्पर 4 पार्ट्स हैं, और एक है 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म, और एक है एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा। शुरू का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मालूम होनी चाहिए।
चलिए अब आइए आप ये लिखिए सारे लोग, सेकंड कंडीशन लिखिए। लिख लिया तो बताइए। ये स्लाइड दो हो गया, जल्दी बताइए। यस सर।